आज हम एस.एन. गोयनका जी की परंपरा वाले विपश्यना ध्यान शिविरों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो vipassana.goenka परंपरा में शिविरों का आयोजन स्रोत से है। तो कोशिश रहेगी समझने की कि ये शिविर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, और ये अपने आप में काफी अनूठे हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से सिखाए जाते हैं और शायद सबसे अनूठी बात, ये पूरी तरह स्वैच्छिक दान पर चलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी संरचना। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये 10 दिन के आवासी शिविर आखिर हैं क्या ये? स्रोत कहता है कि ये एक गहन ध्यान साधना है। हाँ, गहन तो है ही, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो है आर्य मौन। आर्य मौन मतलब पूरी तरह से चुप रहना, न बोलना, न कोई इशारे, न लिखना, यहाँ तक कि कुछ पढ़ना या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना भी मना होता है। एक तरह से बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाना। अच्छा, स्रोत में तकनीकों के बारे में भी बताया गया है कि वो चरणों में सिखाई जाती हैं। पहले सांस पर ध्यान देना। हाँ बिल्कुल सही। पहले जो 3 दिन होते हैं उसमें आनपान साधना सिखाई जाती है। इसका मतलब है सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगाना और कुछ नहीं। एक तरह की तैयारी। बिल्कुल, ये मन को शांत और एकाग्र करने के लिए है ताकि साधक फिर विपश्यना की गहराई में जा सके। फिर चौथे दिन से 9वें दिन तक सिखाई जाती है विपश्यना। विपश्यना। हाँ, विपश्यना का मतलब है बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने शरीर पर जो संवेदनाएं हो रही हैं उन्हें बस महसूस करना, तटस्थ भाव से, और उनके बदलते स्वभाव को, मतलब अनित्य स्वभाव को अनुभव करना। यानी कि सत्य को सीधे अनुभव करना, जैसा वो है वैसा। ठीक कहा, बिल्कुल। और फिर 10वें दिन मिट्टा भावना का अभ्यास होता है। मिट्टा भावना। हाँ, यानी सभी प्राणियों के लिए मंगल, मैत्री, करुणा का भाव जगाना। और ये सब सिखाया जाता है गोयनका जी के ऑडियो और वीडियो निर्देशों से। अच्छा, उनकी रिकॉर्डिंग से। हाँ, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में किसी भी सेंटर में जाएं, कोर्स एक जैसा ही होता है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, अनुशासन भी काफी कड़ा लगता है। सुबह 4 बजे उठना, रात 9 बजे तक ध्यान, रोज लगभग 10 घंटे ध्यान। हाँ, अनुशासन तो है। आपने आर्य मौन का जिक्र किया। गोयनका जी ने इसे मन की गंभीर सर्जरी भी कहा है। तो क्या ये नियम उसी गंभीरता के लिए जरूरी हैं? निश्चित रूप से। देखिए, ये जो नियम है, जल्दी उठना, लंबे समय तक ध्यान करना, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, और सबसे जरूरी ये मौन, ये सब मन को बाहरी भटकावों से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ने में मदद करते हैं। वो जो सर्जरी की बात है ना, उसके लिए जरूरी एकाग्रता और अनुशासन इन्हीं से बनता है। समझ गई। और खाने पीने का क्या रहता है? खाना बिल्कुल सादा, पौष्टिक, शाकाहारी होता है। दिन में 2 बार मुख्य भोजन। नए साधकों को शाम को एक हल्का नाश्ता भी मिलता है। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि इन शिविरों की कोई फीस नहीं होती। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कोई शुल्क नहीं है। सारा खर्च उन पुराने साधकों के दान से चलता है जिन्होंने पहले कोर्स किया है और उन्हें लगता है कि इससे फायदा हुआ है। हाँ, ये विश्वास और समुदाय पर आधारित है कि जिन्होंने लाभ पाया है वो चाहेंगे कि दूसरों को भी अवसर मिले। भारत में इसका मुख्य केंद्र कहाँ बताया गया है? जो वैश्विक मुख्यालय है वो है धम्मगिरी, इगतपुरी, महाराष्ट्र में। ये 1976 में स्थापित हुआ था। धम्मगिरी। धम्म का मतलब? धम्म मतलब सत्य या प्रकृति का नियम। ये नासिक के पास है, इगतपुरी। अच्छा, स्रोत में कुछ और केंद्रों का भी जिक्र है, जैसे जयपुर, बोध गया, गुड़गांव, बेंगलोर। हाँ, भारत में अब 80 से ज्यादा केंद्र हैं, और दुनिया भर में देखें तो अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, करीब 90 से ज्यादा देशों में 300 से ज्यादा केंद्र हैं अब। वाह! तो अगर किसी को जाना हो तो पंजीकरण कैसे होता है? प्रक्रिया काफी सीधी है। उनकी आधिकारिक वेबसाइट है dhamma.org। वहां जाकर अपना पसंदीदा केंद्र और तारीख चुननी होती है। फिर एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होता है। और फिर पुष्टि का इंतजार करना होता है, जो ईमेल या एसएमएस से आती है। पर हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो प्रमुख केंद्र हैं वहां सीटें काफी जल्दी भर जाती हैं। कभी-कभी 1-2 महीने पहले ही, तो पहले से योजना बनाना अच्छा रहता है। अच्छा, क्या ये शिविर सिर्फ इन्हीं स्थापित केंद्रों पर ही होते हैं या कहीं और भी आयोजित हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें गैर केंद्र पाठ्यक्रम या कह सकते हैं मोबाइल शिविर के रूप में दूसरी शांत जगहों पर भी आयोजित किया जा सकता है। जैसे कि? जैसे कोई आश्रम हो, स्कूल का हॉस्टल हो या कोई फार्म हाउस। बस जगह शांत होनी चाहिए।
इसके लिए जो आयोजक होते हैं उन्हें भोजन, रहने की व्यवस्था, ध्यान हॉल, इन सब का इंतजाम करना होता है और स्थानीय विपश्यना ट्रस्ट से संपर्क साधना होता है। और नियम वगैरह? नियम बिल्कुल वही रहते हैं, अनुशासन, मौन, पुरुषों महिलाओं का अलगाव, सब कुछ। और इन कोर्सेज को भी केवल योग्य सहायक आचार्य ही संचालित कर सकते हैं। अच्छा, भाषा और पहुंच की बात करें तो क्या ये सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में होते हैं? नहीं, शिविर कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तो हैं ही, साथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और भी कई भाषाओं में। और गोयनका जी के जो प्रवचन हैं वो 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित या सबटाइटल किए गए हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और क्या ये सबके लिए खुले हैं, मतलब कोई भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये वास्तव में सभी के लिए खुले हैं। लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीयता, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ तक कि जेलों में भी कैदियों और जेल अधिकारियों के लिए विशेष कोर्स आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, और मान लीजिए किसी ने 10 दिन का कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या और भी कुछ होता है? हाँ, होता है। जो साधक अपनी साधना को और गहरा करना चाहते हैं, उनके लिए फिर आगे के कोर्सेज हैं। जैसे 8 दिन का सतीपट्ठान कोर्स है और फिर 20, 30, 45, 60 दिन के लंबे गहन कोर्स भी होते हैं। और बच्चों के लिए भी कुछ है? हाँ, 8 से 16 साल के बच्चों और किशोरों के लिए विशेष आनापान कोर्स भी होते हैं। और सेवा का भी अवसर मिलता है ना? पुराने साधक मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, पुराने साधक शिविरों को चलाने में मदद करके सेवा कर सकते हैं। ये भी साधना का ही एक हिस्सा माना जाता है। मुंबई में ग्लोबल विपश्यना पेगोडा का भी जिक्र है स्त्रोत में, वो क्या है? हाँ, ग्लोबल विपश्यना पैगोडा वो एक बहुत बड़ा भव्य स्मारक है और ध्यान केंद्र भी। हालांकि वहाँ नियमित 10 दिवसीय कोर्स नहीं होते, वहाँ रोजाना 1 घंटे का सामूहिक ध्यान होता है, धम्म पर प्रदर्शनियां हैं और बुद्ध के अवशेष भी दर्शन के लिए रखे गए हैं। अच्छा, तो वो कोर्स सेंटर नहीं है मुख्य रूप से? नहीं, लेकिन उसके पास ही एक केंद्र है, धम्मपट्टन। वहाँ कभी-कभी 10 दिवसीय कोर्स आयोजित होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक वैश्विक, सुलभ और काफी गहराई से असर करने वाली प्रक्रिया लगती है। संक्षेप में कहें तो एस.एन. गोयनका जी ने ये सुनिश्चित किया कि बुद्ध की ये जो मूल शिक्षा है, ये अपने शुद्ध रूप में बिना किसी लाग लपेट या शुल्क के दुनिया भर के लोगों तक पहुंचे। और इसका उद्देश्य सिर्फ आत्मनिरीक्षण से मन को विकारों से मुक्त करना और सच्ची शांति पाना है। इसका किसी धर्म परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। एक ऐसी प्रणाली जो पूरी तरह से स्वैच्छिक, दान और सेवा पर निर्भर है, जिसके पीछे कोई बड़ी मार्केटिंग मशीनरी नहीं है, कोई फीस नहीं है, वो इतने बड़े पैमाने पर दुनिया भर में इतनी सफलतापूर्वक कैसे चल रही है और लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये शायद मानव स्वभाव में विश्वास, समुदाय की ताकत और अनुभव के सीधे प्रभाव के बारे में बहुत कुछ कहता है ना?